अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व नबिय्यिही व महबूबिही व मतलूबिही व मक़सूदिही व मौजूदिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिय्यिना हबीबिना शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीयीन। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम बैतुल मुक़द्दस सेमिनार मुझसे कबल खूबसूरत खिताब फरमा रहे थे, हमारे अकीदे की तर्जुमानी कर रहे थे हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा प्रोफेसर ग़ुलाम मुहियुद्दीन ओवैसी दामत बरकातुहुल आलिया। रौनक महफिल हज़रत अल्लामा ख़तीब पाकिस्तान साहिबज़ादा हाफिज़ ग़ुलाम कमरुद्दीन ओवैसी साहिब। ज़ीनत महफिल हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा ग़ुलाम मोइनुद्दीन ओवैसी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। तो बैतुल मुक़द्दस के हवाले के साथ क्योंकि खूबसूरत प्रोग्राम है, ये बैतुल मुक़द्दस हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए बैतुल मुक़द्दस है क्या, जिसकी वजह से आज उलमा इतनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, इतनी आवाज़ें सदाएं लगा रहे हैं कि भाई बैतुल मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप खड़े हो जाएं। आप बैतुल मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप अकेले ना खड़े हो, आप अपनी फ़ौज को लेके जाएं। तो इतनी बैतुल मुक़द्दस के हवाले के साथ अगर बातें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मस्जिदें तो और भी हैं ना, मस्जिदें तो और भी हैं, मगर बैतुल मुक़द्दस की इतनी बात क्यों की जाती है? इसलिए इसकी बात की जाती है क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 17 महीने इसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा की है। एक हफ्ता भी अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ लेते या इसकी तरफ देख के कोई दुआ फरमा देते वो भी बड़ी बात थी, मगर हमारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 17 महीने इसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे हैं। किबला अव्वल है और काबा शरीफ तो बाद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म मुबारक हुआ, ये बहुत बड़ा लंबा वाक़िया है। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे तो लोगों ने बातें की, हम भी तो इसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों अपना नया काबा नहीं लेके आए, अपना किबला क्यों नहीं लेके आए? तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया, महबूब अब आपका जहां दिल चाहे उस तरफ आप फेर दे अपना चेहरा मुबारका। तो आप जिस तरफ चेहरा मुबारका फेर देंगे हम उसी तरफ काबा बना देंगे, उसी तरफ किबला बना देंगे। तो फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 जगहों का इरशाद फरमाया है, मेरे उम्मतियों जब तुम सफर करने लगो ना तो इबादत करके सफर करें, इसे इबादत समझे इस सफर को। वो कौन से 3 सफर हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हो, अगर तुम बैतुल्लाह काबतुल्लाह शरीफ की तरफ जा रहे हो तो फिर आप समझ लें, अपने दिल के अंदर ये सोच रख लें कि हम इबादत की तरफ जा रहे हैं। और ये फकत जा रही रहे, हमारा सफर भी ये भी इबादत है। हमारे सफ़र करने का भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमा देता है।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरे मकाम का इरशाद फरमाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद नबी शरीफ अगर मेरी बारगाह में जब आने लगो तो फिर आप ये सोच के, ये इरादा करके आप सफर करें कि हम इबादत कर रहे हैं। इस सफर के अंदर भी इबादत तो तब होती यार हम रुक के नमाज अदा करते यार। इबादत तो तब होती हम अगर अपने सफर के अंदर कुरान पाक पढ़ रहे होते, कोई नेकी कर रहे होते, कोई वज़ाइफ कर रहे होते, फिर इबादत होती। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में तुम खाली सफर कर रहे हो, खाली सफर कर रहे हो, तुम्हारा सफर करना भी तुम्हारे लिए सवाब दे है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की तरफ अगर आप सफर कर रहे हैं तो फिर भी आप ये समझ लें कि हम ये भी इबादत कर रहे हैं। देखें कितना इसका मकाम है, कितना मर्तबा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किबला अव्वल के अंदर बैतुल मुक़द्दस के अंदर एक नमाज अदा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला 25,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता। जिसका मकाम इतना आला हो, जिसकी शान इतनी आला हो, तो आज उस बैतुल मुक़द्दस के ऊपर यहूदी मुसलमानों को नमाज अदा न करने देते हों तो फिर उन मुल्क के हुक्मरानों को तो फिर ये खैरत करनी चाहिए, उनको ये थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए, उनको ये आवाज दें। क्योंकि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला के हम मानने वाले हैं, हम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला के गुलाम हैं। हजरत उमर फारूक ने भी एक ही सजा दी थी तो किबला अव्वल आजाद हो चुका। तो इसी तरह अगर हम भी किबला अव्वल की तरफ मुंह करके अपने सच्चे दिल से एक धमकी दें शाम को किबला अव्वल आजाद ना हो तो फिर कहना। किबला अव्वल हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला के पास रुका भेजा, खत भेजा कि आप तशरीफ लेके आए, किबला अव्वल के ऊपर यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, चाबियां उन्होंने ले ली हैं, आप तशरीफ लेके आए, चाबियां वापस लें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने जब ये खत मुबारका पढ़ा, खत पढ़ने के बाद ये नहीं कहा आपने मुझे खत तो भेज दिया है मगर अब मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं लिहाजा आ नहीं सकता। अब मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास असला नहीं है, मैं नहीं आ सकता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने जब ये खत मुबारका पढ़ा तो आपने फौरन सफर शुरू कर दिया। गुलाम को कहा, अल्लाह के बंदे अब हमने किबला अव्वल की तरफ जाना है, यहूदियों से किबला अव्वल की चाबियां वापस लेनी है। आके देखते हैं कैसे चाबियां नहीं देते, कैसे चाबियां नहीं देते, कैसे नमाज नहीं अदा करने देते। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने सफर मुबारका शुरू किया। जब सफर थोड़ा सा शुरू किया ना तो आपका गुलाम भी साथ था, आपने इरशाद फरमाया रुक यार, थोड़ा सा रुक जाना। रुक गए। हजरत उमर फारूक ने कहा, यार तू भी इंसान है, तू भी अल्लाह का बंदा है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे भी जान अता फरमाई है, तुझे भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। हम यूं करते हैं आधा सफर तू ऊंट पे बैठ के कर ले, आधा मैं बैठ के करता हूं। गुलाम ने कहा, हुजूर मैं गुलाम हूं, मेरी क्या औकात कि मैं ऊंट पे बैठूं, सवारी पे मैं बैठूं, आप सवारी की लगाम पकड़ के आगे आगे चले। हुजूर नहीं, आप ही सफर करें, कोई बात नहीं है, मैं लगाम पकड़ के आगे चलता हूं, मैं रस्सी पकड़ के आगे चलता हूं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं ऊपर बैठूं आप नीचे चले, हुजूर आप सफर करें। हजरत उमर फारूक ने कहा, नहीं नहीं, बादशाह हूं, अमीरुल मोमिनीन, वो अलग बात है, मगर अल्लाह ने तुझे भी तो जान दी है ना, तेरे अंदर भी तो इंसानियत वाली जान है, तो लिहाजा आधा सफर इस पे बैठ के तू कर, आधा मैं करूंगा, अपनी अपनी बारी पे हम ये सफर करेंगे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला की जब बारी मुबारक थी, आप ऊंट पे सवार हो गए, वो गुलाम पकड़ के आगे आगे चल रहा है। जब बैतुल मुक़द्दस के सामने पहुंचने लगे, गुलाम की बारी आ गई ऊंट पे बैठने की, गुलाम की बारी आ गई सवारी पे बैठने की। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के बंदे अब तू ऊपर बैठ जा, अब तेरी बारी है, अब तू बैठ, मैं लगाम पकड़ता हूं। अर्ज करता है, हुजूर मैं आपका गुलाम हूं, मेरी क्या औकात है मैं ऊंट पे बैठूं, मैं सवारी पे बैठूं, आप आगे पकड़ के चले। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत जवाब अता फरमाया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, आप चाहते तो कोई ऊंट भी साथ लेके जा सकते थे, घोड़े साथ लेके जा सकते थे, आप खच्चर मुबारक भी साथ लेके जा सकते थे, मगर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने खुद अकेले सफर किया और अपने गुलाम को साथ लेके गए। और ये नहीं कि मैं ही बैठूंगा, तूने साथ ही चल रहा है। आज हमारे हुक्मरान फकत अपने काम के लिए कहीं जाते हैं,
अपने काम के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए अगर कहीं जाते हैं, आगे कितनी गाड़ी, पीछे कितनी गाड़ी, कितने मुल्क का वो खर्चा ऐसे जाया करके रख देते हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने कोई खर्चा 1 टका भी नहीं होने दिया। हजरत उमर फारूक आप भी गए, फकत अपने गुलाम को लेके गए, उसके लिए भी अलहदा सवारी का एहतमाम नहीं किया। आपने कहा आधा सफर इस पे तू बैठ के करेगा, आधा मैं बैठ के करूँ। अगर आप बैतुल माल से पैसा लेते, माल लेते, अशरफियां लेते, खर्च करते, उसमें कोई गुनाह वाला सबब भी नहीं बन रहा था। सबब तो तब बनता जब आप जाया कर रहे होते, आप फजूल खर्ची कर रहे होते। आप तो दीन मुहम्मदी के लिए सफर कर रहे थे, आप तो दीन के लिए सफर कर रहे थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने उसको कहा अब यार तेरी बारी है, अब तू ऊपर बैठ जा, मैं नीचे चलता हूं। हुजूर नहीं, आप बैठे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने कहा बात तय हुई थी हमारी, आधा सफर बैठ के तू करेगा, आधा बैठ के सफर मैं करूंगा, लिहाजा अब तेरी बारी है, अब तू बैठ जा। वो गुलाम बड़ी अदब के साथ सिमते सिमते बैठ गया। जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला पहुंचने लगे तो सामने से एक दरिया आ गया, छोटी सी नहर आ गई। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने मोजे पहने हुए थे, जुराबें पहनी हुई थी, वो उतार के ना अपने कंधों मुबारक पे रख ली, अपने कंधे मुबारक पे रख ली। आज का हुक्मरान होता वो क्या इस तरह का अमल इख्तियार करता, उसे पता होता अगर मेरी जुराब थोड़ी सी गिली भी हो जाएगी ना, मोजा मेरा थोड़ा सा गीला भी हो जाएगा, अभी मेरे लिए मैं बैतुल माल से, अपने खजाने से, हुकूम मुल्क के खजाने से पैसा उठवाऊंगा, आला किस्म की जुराबें खरीद लूंगा। उसने कहा वो होता तो इस तरह करता, मगर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने उन्हीं को उतारा, अपने कंधे मुबारक पे रखा। फिर आप जब दरिया क्रॉस किया ना, तो दरिया क्रॉस करने लगे तो सामने ठहरे थे सारे मुसलमान भी ठहरे थे, यहूदी भी ठहरे थे। मुसलमान देख के कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपने ये क्या कर दिया, आप हमें हुक्म फरमाते, हम जुराबे आपके ले लेते, मोजे हम संभाल लेते आपके। आप एक तरफ से पहले नंबर पे तो आपने गुलाम को सवारी के ऊपर बिठा के आप आगे आगे चल रहे, और फिर आपने ये भी साथ कर दिया, आपने मोजे भी उठा के अपने कंधे पे रख दिए। और फैशन करने से, ब्यूटी पार्लरों से होके टीवियों पे बैठ के दीन बयान करने से कोई दीन नहीं फैल जाता। दीन अपने ऊपर पहले अपनाने से फिर दीन फैलता है। जब अपने आप को दीन का पता ना हो, अपने आप को दीन से कोसों दूर रखा हुआ हो, फिर हम कहें जी हमारी तकरीरों पे अमल नहीं किया जाता, हम इतने इतने घंटे बैठ के टीवियों के ऊपर बयान करते हैं। और भाई तुम जो टीवियों पे बैठ के बयान करते हो, पहले जो बेशर्मी बिठा के बैठते हो उससे तो दूर करो। लोग तुम्हारा दीन नहीं सुनते, जो तुम बेशर्मियों बेपर्दा औरतों को साथ बिठा के बैठते हो, लोग उन्हीं के ऊपर निगाहें जमा के बैठे होते हैं, उन्हीं के ऊपर लोगों की ज्यादा निगाहें जमी होती हैं। अगर आप खुद बाशरा होकर बैठेंगे ना, तो फिर आपको लोग सुनेंगे भी सही, आपके बातों के ऊपर अमल भी करेंगे। हजरत उमर फारूक को मुसलमानों ने ये कहा, हजरत उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला, उन्होंने कहा हुजूर आपने पहले नंबर पे तो आप खुद नीचे तशरीफ लेके आ गए, गुलाम ऊपर बैठा है, यहूदी ठहरे हैं, उनके बड़े बड़े ठहरे हैं, वो क्या कह रहे हैं, यही आपका बादशाह है, यही आपका अमीरुल मोमिनीन है, 26 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, यही आपका वजीर आजम है। हम तो उनको दलीलें दे रहे हैं, बातें बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं नहीं हमारा हुक्मरान वो नहीं है, हमारा हुक्मरान वो नहीं है, हमारा वजीर आजम वो है जो लगाम पकड़ के आगे आ रहा है, जो अपने गुलामों का इतना ख्याल करता है, अपने गुलामों का इतना एहसास करता है, अपने कारकुनों का इतना एहसास करता है। वो पहले हमने ये बातें उनको बताई हैं, उनको थोड़ा सा ठंडा किया, अब आप मोज़ों को बचा के अपने कंधों के ऊपर रख रहे हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने आगे क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। आपने इरशाद में उबैदा बिन जर्राह, हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से पहले कौन जानता था? अल्लाहु अकबर। हमारे हुक्मरान भी ये सोचे ये मुल्क पाकिस्तान किस नाम से बनाया गया, किस वजह से बनाया गया, दीन मुहम्मदी की वजह से बनाया गया, वरना नमाजें तो इंडिया के अंदर भी अदा कर रहे थे मुसलमान, इबादतें नेकियां वहां पे भी कर रहे थे। इसको अलहदा बनाने का मकसद ये था, कहीं पे कोई बेहुरमती करेगा, कहीं पे कोई गुस्ताखी करेगा, उसका सर वहां पे जाकर उतारेंगे।
अब 57 इस्लामी ममालिक हैं, अभी किसी को हया नहीं आ रही, होश नहीं आ रही, कोई ख्याल नहीं आ रहा। हमारा किबला अव्वल जिसकी तरफ हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के नमाजें अदा की, हम उसकी कोई तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज ही उठा लें। एक ही अमेरिका है, उसके डर से सारे चुप होकर बैठे हैं। वहां पे मुसलमानों के सरों को उड़ाया जा रहा है और वहां पे मुसलमानों की बच्चियों की इज्जतों को लूटा जा रहा है। किसी को हया नहीं आ रही। वो हया तो तब आती है जब बंदे के खुद के पास हया हो। जब बंदे के खुद के पास हया ना हो तो फिर उसके पास कैसे हया आएगी? उसे कैसे फिर शर्म आएगी? हजरत उमर फारूक को एक मरतबा पता चला, फौरन सफर शुरू कर दिया और पहुंचते सीरी आपने कहा, उबैदा बिन जर्राह, हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से पहले कोई नहीं जानता था। अगर हमें जाना है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह से हमें लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, इज्जत भी करते हैं। अब आप देखिए फलस्तीन की निगाहें किस मुल्क के ऊपर ज्यादा जमी हुई है? पाकिस्तान के ऊपर जमी हुई है। और पाकिस्तान अमेरिका से डर के बैठा है। आगे कोई बात करें तो आगे कहते हैं जी हमारे ऊपर कोई जल्जला आता है, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, हमारे ऊपर कोई तकलीफ आती है, सबसे पहले अमेरिका ही हमारी मदद करता है। अमेरिका हमारे साथ प्यार करता है, उसकी बात को हम टाल नहीं सकते। अमेरिका अरे हमारे साथ इस तरह प्यार करता है जैसे कसाई अपने जानवर के साथ प्यार करता है। कसाई अपने जानवर को खुद पालता है, खुद चारा खिलाता है, खुद उसे सारा कुछ पिलाता भी है, खिलाता भी है, उसे मोटा ताजा करता है। जब वो मोटा ताजा हो जाता है उसे पता चल जाता है ये अब मुझे पैसा देगा, फिर उसके गर्दन पे छुरी भी खुद चला देता है। अमेरिका भी हमारे साथ इसी तरह का प्यार करता है, पालता रहता है, खिलाता रहता है। जब देखता है अब ये हमें कुछ देने वाले हैं, अब वो फौरन शुरू कर देता है, फिर मुसलमानों की गर्दनों के ऊपर छुरियां चलाना शुरू कर देता है। आप कश्मीर को देखें, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला फौरन तशरीफ लेके गए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने कहा हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से पहले कोई नहीं जानता था, लिहाजा अब मैं सफर करके आया हूं, अब बैतुल मुकद्दस की चाबी है, हमें वापस कर दी जाए। आगे उनकी जुर्रत नहीं थी कोई बात करें। क्यों बात करते? हजरत उमर फारूक किसी के गुलाम नहीं थे हुजूर की गुलामी के अलावा, क्योंकि हुजूर का गुलाम थे तो हुजूर की गुलामी की वजह से किबला अव्वल की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद चल के गए। अगर गुलामी अमेरिका की होती, अगर उनके सरों के ऊपर गुलामी किसी और की होती तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला मदीना छोड़ के किबला अव्वल की तरफ न जाते, अपने वहीं मदीना में बैठे रहते, अपनी रियासत बचा के बैठे रहते, अपनी सल्तनत बचा के बैठे रहते। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला की गले के अंदर गुलामी मुस्तफ़ा की थी। फिर आपने जब देखा कि मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी भी मेरी गर्दन के अंदर है, मेरे गले के अंदर मुस्तफ़ा की गुलामी भी है, मेरे होते हुए हमारे किबला अव्वल को गैरों के अंदर हो, फिर हम कुछ ना करें, ये तो हो नहीं सकता। फौरन सफर शुरू कर दिया। पहुंचते ही जब सदा लगाई, ओए किबला अव्वल की चाबी हमें वापस कर दो, किसी की जुर्रत नहीं थी आगे बात करे। आप कौन होते हो हमसे चाबी लेने वाले? आप कौन होते हो हमसे पूछने वाले? हमसे कौन होते हो बात करने वाले? किसी की जुर्रत नहीं थी, क्योंकि उनको पता था अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे ये सर उड़ा के रख देगा, ये सर उड़ा के रख देगा। चाहे अकेला है पर मुस्तफ़ा का हाथ शफकत वाला इसी की गर्दन के ऊपर है, इसकी पीठ के ऊपर मुस्तफ़ा का हाथ है, हाथ इसका मजबूत है, पक्का हाथ है। आप चाहे हम ज्यादा भी हैं, आप देखें 313 थे, फिर आगे कितने थे? उन्होंने 313 ने कितनों पे उड़ा के रख दिया। अब एक ही इसराइल है और 57 इस्लामी ममालिक हैं, 57 इस्लामी ममालिक हैं। और इसराइल ये नहीं कि बहुत बड़ा मुल्क है, कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है। मैं कहता हूँ आर्मी इतनी होगी उसकी अवाम भी नहीं होगी इतनी, आर्मी भी उसकी भी मिला लें, उसकी अवाम भी मिला लें, उसकी बराबर नहीं होगी। हमारे पाकिस्तान की फौज उससे भी ज्यादा है, फिर भी हमारा पाकिस्तान बेशर्मी के अंदर अभी तक भी बैठा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। और भाई तुम हजरत उमर फारूक की गुलामी वाले हो, नाम हजरत उमर फारूक का लेना आसान है, उनकी सीरत के ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल है। यही किबला अव्वल है। आज तक हम जिसकी मेराज का वाकया, मेराज का जिक्र जहां से सुना रहे हैं ना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए तशरीफ भी किबला अव्वल से लेके गए थे। बैतुल मुकद्दस से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ लेके गए थे।
और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया को इमामत भी इसी किबला अव्वल के अंदर अदा करवाई थी। अब देखें जहां पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अंबिया की इमामत कराएं, अब उसी मस्जिद के ऊपर हमला किया जा रहा हो, उसी मस्जिद के अंदर हुजूर के गुलामों को नमाज ना अदा करने दी जा रही हो, तो अब भी अगर मुसलमानों की गैरत ना जागे तो फिर मैं कहता हूं कभी नहीं जाग सकती, फिर कभी नहीं जाग सकती। अगर अब गैरत जाग गई है तो फिर आप समझ लें हर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख का सर भी उड़ा सकती है ये। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, मेरे उम्मतियों तुम जिहाद के लिए हर वक्त तैयार रहो, हर वक्त तैयार रहो। हमारे हुक्मरान तो ये सबक पढ़ा रहे, तुम जिहाद को छोड़ दो, जिहाद की क्यों बात करते हो, जिहाद की क्यों बात करते हो। ओ भाई जिहाद की हम इसलिए बात करते हैं, मुस्तफ़ा ने जिहाद का सबक पढ़ाया है, मुस्तफ़ा ने हमें जिहाद का सबक पढ़ाया है। और आप निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए खड़े हो जाएं। जब तक ये लोग रहेंगे ना तो आप न कबीला अव्वल को बचा सकते हैं, ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों का सर उड़ा सकते हैं, जब तक ये रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन हो, हमारे मुल्क के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम मुस्तफ़ा हो, तो फिर इन लुटेरों का साथ छोड़ के मुहम्मदियों के साथ आ जाएं। फिर आप देखें खुद भी मुहम्मदी हो जाएंगे, आपका मुल्क भी मुहम्मदी बन जाएगा। हकीकत के अंदर जिस तरह इसको जिसके लिए बनाया गया था उसी तरह फिर ये मुहम्मदी बन जाएगा। आप निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए खड़े हो जाएं। अगर आप निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए खड़े नहीं हो सकते तो फिर आप इसी तरह मरते रहें, कुटते रहें। ये नहीं कि आप समझें ये तो किबला अव्वल के ऊपर हमला किया जा रहा है, फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया जा रहा है, हमें कुछ नहीं। अगर आप अब भी नहीं बोलेंगे, अब भी अगर आप खड़े नहीं होंगे तो फिर अगली बारी आपकी है। फिर आप तैयार हो जाएं, आप तैयारियां कर लें। फिर अगर आप किबला अव्वल के लिए नहीं खड़े हो सकते तो फिर अगली बारी आपकी है। अमेरिका फिर अपने इन एजेंटों को फिर आपकी तरफ भेजेगा और ऐसा ऐसा आ चुके हैं, ये नहीं कि आए नहीं है, आ चुके हैं। आपने देखा नहीं था फैजाबाद के अंदर, आपने देखा नहीं था डी चौक के अंदर कौन थे आगे बैठे, वो मुसलमान थे। आगे वो कर क्या रहे थे, मुस्तफ़ा का नारा ही लगा रहे थे। आगे फिर जिन्होंने गोलियां चलाई वो कौन थे, बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहने वाले थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सामने जो ठहरे थे वो कौन थे, बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहने वाले थे। वो भी ये नहीं कहते थे कि हम काफिर हैं, वो भी ये नहीं कहते थे कि हम भी दारा इस्लाम को नहीं मानते थे, वो भी ये कहते थे कि हम इस्लाम को मानते हैं, हम दीन को मानते हैं, मगर दीन के असूलों को नहीं मानते थे। फिर दीन को जो बंदा असूलों को ना माने फिर वो कहां से मुसलमान रह सकता है। इसलिए आप निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ खड़े हो जाएं, दीनदारों के साथ खड़े हो जाएं। अपना वोट, जो इलेक्शन आने वाले हैं, अपना वोट दीन को दें, ताकि जब दीन तख्त के ऊपर आ जाएगा तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। फ़कत आप ही नहीं, आपका मुल्क भी कामयाब हो जाएगा। तो इसलिए आप दीनदारों के साथ वाबस्ता हो जाएं। आप बैतुल मुक़द्दस की आवाज़ उठाएं। आप कहें जी हम कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे पास कोई मैक नहीं है, हमारे पास कोई चैनल नहीं है, हमारे पास कोई अखबार नहीं है, हमारी कोई हुक्मरानियों के साथ यारी दोस्ती नहीं है, हम कैसे आवाज़ उठा सकते हैं। आप व्हाट्सएप चलाते हैं, स्टेटस फ़लस्तीन के हवाले के साथ लगाएं, फेसबुक चलाते हैं, पोस्टें आप फ़लस्तीन के हवाले के साथ चलाएं, ट्विटर चलाते हैं, फ़लस्तीन के हवाले के साथ पोस्टें लगाएं। आप जो भी सोशल मीडिया का जो भी अकाउंट चलाते हैं, आप पोस्टें फ़लस्तीन के हवाले के साथ चलाएं। अगर आप फ़लस्तीन की आवाज़ उठाएं तो फिर आप सबसे पहले इसराइल की जो चीज़ें बनी हुई उन चीज़ों का बाइकाट करें, उनको ना खरीदें, उनको छोड़ दें। शायद अगर हमारी एक पापड़ लिया हुआ जो हम लेते हैं, लेज लेते हैं 20 का, 30 का, 40 का, जितने का भी लेते हैं, शायद हमारे इस 10 रुपए से, 20 रुपए से फ़लस्तीन के लिए किसी मुसलमान के लिए गोली खरीद के उसे मार दी जाए, क़यामत वाले दिन फिर अल्लाह रसूल को हम क्या जवाब देंगे, कैसे सामना करेंगे। हज़रत अल्लामा इकबाल रज़ी अल्लाह ताला ने तो अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश की, या रब्बल आलमीन क़यामत वाले दिन अगर तुम मेरा हिसाब लेना ना तो फिर मेरे मुस्तफ़ा के सामने ना लेना, मेरे मुस्तफ़ा के सामने ना लेना। अब हम बताएं, हम कह सकते हैं या रब्बल आलमीन क़यामत वाले दिन अगर तू मेरा हिसाब ले तो फिर मेरे मुस्तफ़ा के सामने हिसाब ले। हम कह सकते हैं, हरगिज़ नहीं कह सकते, क्योंकि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म
हमारे होते किया जा रहा है। और फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म करने वाले हैं, जिसके साथ असला खरीदा जा रहा है, जिन पैसों के साथ, वो पैसा भी हमारा ही जा रहा है। अगर हम इन चीज़ों का बाइकाट करें, आगे से जवाब दिया जाता है मौलवी साहब इसका तो फ़कत मैं बाइकाट करूंगा ना, मैं नहीं खरीदूंगा ना, बाकी जो लोग खरीद रहे हैं उनका क्या करोगे? अरे जो बाकी खरीद रहे हैं बाकियों को छोड़े, आप पहले खुद तो दीनदार बने ना, खुद तो इन चीज़ों को छोड़े, ताकि क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में याद करें, या रब्बल आलमीन बाकी कुछ नहीं हो सकता था, जहां जहां तक मेरी आवाज़ उठती थी मैं अपने सारे सोशल मीडिया के ऊपर फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई, या रब्बल आलमीन मुझसे हो सकता था मैंने उसकी मसनूआत का बाइकाट कर दिया, मैंने बिल्कुल नहीं खरीदा, उसके अलावा चाहे मेरा घर नहीं चल सकता था, मैं अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ को खरीद लेता था, उसकी चीज़ मैं बिल्कुल नहीं खरीदता था, उसका बिल्कुल बाइकाट करता था, उसे बिल्कुल नहीं पसंद करता था। शायद हमारा जन्नत में जाने सबब बन जाए कि हम जन्नत में चले जाएं। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जिस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक में आया है, आप देखें उसका मर्तबा मकाम क्या होगा, उसकी शान क्या होगी। तो आप फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा की आवाज़ उठाएं जितना हो सके।